हेलो दोस्तों, ऑथर, मोटिवेशनल स्पीकर और सेल्फ डेवलपमेंट कोच ब्रायन ट्रेसी कहते हैं कि कम्युनिकेशन स्किल्स एक ऐसी कला है जिसे हम आसानी से सीख सकते हैं और अगर हम इसे डेवलप करने के लिए तैयार हैं तो हम जल्द ही अपनी लाइफ के हर एस्पेक्ट की क्वालिटी को सुधार पाएंगे। दोस्तों, हम में से ज्यादातर लोग अपने लाइफ में अक्सर किसी न किसी ऐसे व्यक्ति से मिलते हैं जो दिखने में भी अच्छा होता है और जिसकी पर्सनैलिटी भी बहुत बढ़िया होती है, लेकिन जब वो हमारे साथ कोई कॉन्वर्सेशन शुरू करता है तो हमें धीरे धीरे उसके बारे में पता चलता है। अब तक हमारे दिमाग में जो उसकी इमेज बनी थी वो धीरे धीरे ब्लर होने लगती है। ऐसा इसलिए है कि वह अपने बाकी एरियाज पे तो काम करता है, लेकिन उसे लोगों के साथ एक अच्छी कॉन्वर्सेशन कैसे करना चाहिए वो अभी तक नहीं पता। बल्कि कई बार हमें ज्यादातर लोगों से उस स्थिति में बात करते करते बीच में रुक जाने को मन करता है और हमें ये नहीं समझ आता कि हम आगे क्या कहें या फिर कॉन्वर्सेशन वहां नहीं पहुंच रही है जहां हम पहुंचाना चाहते हैं, जिसके कारण हमें बाद में खेद और पछतावा होता है। अब चाहे हमें अपना फर्स्ट इंप्रेशन किसी के सामने छोड़ना हो, किसी इंटरव्यू में जाना हो, कहीं अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करना हो, लोगों के साथ फ्रेंडशिप करनी हो, किसी डेट पर जाना हो या किसी भी ग्रुप का हिस्सा बनना हो, अगर हमारे कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे नहीं होंगे तो लाइफ में ज्यादातर निराशा ही हमारे हाथ लगेगी। लेकिन अगर आपको कम्युनिकेशन की यह कला आती है तो ज्यादातर जगह पर आपको सक्सेस मिलेगी। ये सब इसलिए कि कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी बेटर है और आप इसे समझते हैं। इसलिए आज हम आपके साथ ऐसी 7 प्रैक्टिकल कम्युनिकेशन टिप्स के बारे में बात करेंगे जिन्हें आप अपनी लाइफ में आसानी से यूज कर सकते हैं और सक्सेसफुल कॉन्वर्सेशन कर सकते हैं। वैसे ऑल अबाउट टुमारो में आपका वेलकम है। नंबर 1, बी एफिशिएंट। सेल्स वर्ल्ड में एक कॉन्सेप्ट है किस वर्सेस किल। यहाँ आप किस का मतलब गलत मत समझिएगा। किस का मतलब है कीपिंग इट शॉर्ट एंड सिंपल और किल का मतलब है कीपिंग इट लॉन्ग एंड डी। ज्यादातर सेल्समैन अपने कस्टमर को जरूरत से ज्यादा डिटेल देने लगते हैं और बहुत ज्यादा बोलते हैं, जिससे उनकी जो सेल्स है वो सक्सेस नहीं होती। वहीं अच्छे सेल्समैन इस अप्रोच का यूज करके अपनी बात को शॉर्ट एंड स्वीट रखते हैं, जिससे उनके कस्टमर उन्हें सही ढंग से समझते हैं और उनकी बातों को रिलेट कर सकते हैं। तो यही समान कॉन्सेप्ट आप अपनी डेली लाइफ में भी यूज कर सकते हैं, जहां आप जब भी किसी से बात करें तो अपनी बात को शॉर्ट एंड सिंपल रखें। बहुत ज्यादा डिटेल में ना जाएं और ना ही एक्स्ट्रा बोलें, बस उतनी ही बात करें जितना जरूरी हो। कुछ लोगों को ये लगता है कि वो ज्यादा बोलेंगे और डिटेल में बोलेंगे तो वो कॉन्वर्सेशन में उतना ही कॉन्फिडेंट और ज्ञानी लगेंगे, बट एक्चुअल में इसका उल्टा है। और कॉन्वर्सेशन में बातों को सरल और शॉर्ट रखने में आपकी एबिलिटी को बढ़ाता है। वो ना केवल अपने आप को खुद को प्रेजेंट करने का मौका देता है, बल्कि आप सामने वाले व्यक्ति के प्रति इंपॉर्टेंस देने का भी अवसर मिलता है, जिससे कॉन्वर्सेशन और इंटरेस्टिंग बनती है। नंबर 2, अदर्स आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट। जब भी आप किसी से बात कर रहे हो तो याद रखें कि सामने वाला व्यक्ति कॉन्वर्सेशन में समान हिस्सेदार है, इसीलिए उसे इंपॉर्टेंट फील कराने से पीछे ना हटे। ज्यादातर लोग जब ऐसा करते हैं तो वो केवल अपने बारे में सोचते हैं और अपनी तारीफ और अचीवमेंट्स को ही दूसरों को बताते रहते हैं, और सीक्रेटली उनके मन में बस यही आ रहा होता है कि सामने वाले भी उनकी तारीफ करने लगे और सामने वाले खुद ये चाहते हैं कि उसके बारे में वो कुछ अच्छा बोले। अगर इन दोनों में से कोई भी एक दूसरे को इंपॉर्टेंट फील नहीं कराएगा तो वो कॉन्वर्सेशन बहुत ही खाली खाली फील होगा, एक दूसरे के साथ किसी का भी अच्छा कनेक्शन नहीं होगा। इसे टालने के लिए बातचीत के दौरान सामने वाले की कोई भी क्वालिटी को ध्यान में रखकर उसको अप्रिशिएट करें। साइकोलॉजिकल प्रूफ भी है कि लोगों को अपना नाम सुनना बहुत पसंद है, इसलिए बातचीत के दौरान उनका नाम प्रोनाउंस करें या कुछ ऐसा ही करें जिससे उन्हें लगे कि वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है और उनकी बातें भी। नंबर 3, एक्सप्रेशंस। ऑथर डेल कार्नेगी ने अपनी बुक हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल के दूसरे प्रिंसिपल में बताया है कि आप कैसे एक सरल तरीके से अपना फर्स्ट इंप्रेशन बना सकते हैं। इसका सिंपल सॉल्यूशन है कि एक स्माइल। उन्होंने कहा है कि एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। ये पूरे दिन एक स्माइल के द्वारा किया जा सकता है। जब भी आप किसी के सामने पहली बार आते हैं तो एक विनम्र स्माइल करें, तो ये आपको खुद ही एक प्रिय व्यक्ति बना देगा। स्माइल के साथ साथ और भी कई एक्सप्रेशन होते हैं जो आपकी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए आपकी हेल्प करते हैं। दोस्तों, आप खुद सोचें कि आप किसी ऐसे व्यक्ति से बात करना पसंद करेंगे जो बिल्कुल ब्लैंक फेस लेके बोलता है, जस्ट लाइक अ रोबोट। वहीं कोई दूसरा व्यक्ति अपने वर्ड्स के साथ कई एक्सप्रेशंस को भी शो कर रहा होता है। शायद आप उसके साथ ज्यादा अच्छा कनेक्शन बना सकते हैं। इसलिए अपने एक्सप्रेशंस और बॉडी लैंग्वेज को अपनी कॉन्वर्सेशन में यूज करने का प्रैक्टिस करें, ताकि ऑपोजिट में जो व्यक्ति है वो उतना ही इंटरेस्ट दिखाए आपकी बातों में जितना आप दिखा रहे हैं। नंबर 4, स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश। आप लाइफ में अक्सर खुद को एक ऐसे एनवायरनमेंट और लोगों के बीच पाएंगे जहां आप अपनी लोकल भाषा यूज नहीं कर सकते। वहां आपको इंग्लिश में कम्युनिकेट करने की जरूरत होती है। देखिए, इंग्लिश हमारे अकॉर्डिंग केवल एक ग्लोबल लैंग्वेज नहीं है, बल्कि एक स्किल के रूप में भी है जिसे आप अपने बेनिफिट के लिए टाइम पर यूज कर सकते हैं अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करने के लिए। जैसे कि आप यदि किसी इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, या आपकी कोई मीटिंग है, या आपको किसी से मिलना है, या आपको ऐसी जगह जाना है जहां पे आप सिर्फ इंग्लिश में ही कम्युनिकेट कर सकते हैं, तो अगर वहां आप चुप बैठेंगे, इसके बजाय आप इंग्लिश में कम्युनिकेट करके अपने थॉट्स और ओपिनियंस को सही ढंग से एक्सप्रेस कर सकते हैं और आपको वहां एक एडवांटेज मिलेगा। इसमें आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। यह तो हमारे ज्यादातर लोगों को पता ही होगा कि आज के टाइम में इंग्लिश में कम्युनिकेट करना कितना जरूरी है, लेकिन अब सवाल उठता है कि इसे कैसे करें। तो चिंता ना करें, बहुत सारे फ्री कोर्सेज अवेलेबल हैं, धीरे धीरे उन्हें देखें और प्रैक्टिस करते रहें, आप आराम से सीख जाएंगे। नंबर 5, कॉन्वर्सेशनल थ्रेडिंग। अगर आप सोच रहे हैं कि आप किसी से बात कर रहे हैं और वो आपको बताता है कि मैं अभी मुंबई में रहता हूँ
लेकिन मैं हमेशा से दिल्ली में रहना चाहता था क्योंकि वहाँ का बदलता हुआ मौसम मुझे बहुत पसंद है और बारिश मुझे इतनी अच्छी नहीं लगती। इस कॉन्वर्सेशनल थ्रेडिंग में जहाँ आप किसी भी एक बात से कही हुई अलग अलग टॉपिक्स को निकालना सीखते हैं, जैसे कि आप सामने वाले व्यक्ति से मुंबई और दिल्ली के बारे में बात कर सकते हैं, फिर आप मौसम के बारे में बात कर सकते हैं जैसे कि उन्होंने अभी बताया। यानी उसकी बात ने आपको इतने सारे टॉपिक्स ढूंढ लिए हैं जो आपको बात करने के लिए आगे सूटेबल हैं। इसी तरह जब आप किसी से बातचीत कर रहे हैं और आप ऐसी कंडीशन में खुद को पाते हैं जहां आपको पता नहीं होता कि अब क्या बात करनी है, तो उस व्यक्ति की बातों पर ही ध्यान दें, उसके वर्ड्स को सुनकर ही नेक्स्ट टॉपिक खोजें और उसी पे कॉन्वर्जेशन करें। नंबर 6, सेल योरसेल्फ। यह एक गुप्त तरीके से खुद को डिस्प्ले करने का तरीका है। डेल कार्नेगी कहते हैं कि इंसान अपनी लाइफ में टाइम पर 4 तरीकों से प्रेजेंट करता है। जो हम काम करते हैं, हमारी पर्सनैलिटी कैसी है, हम क्या कहते हैं और हम कैसे कहते हैं। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको पसंद करें तो आपको बातों के जरिए खुद को सेल करना सीखना आना चाहिए, जिसके लिए आपको एक समान टेक्निक का यूज करना होगा जैसे कि एक शॉपकीपर किसी कस्टमर को प्रोडक्ट बेचते टाइम यूज करता है। इसके लिए आपको उस व्यक्ति से बातचीत करके उसकी बॉडी लैंग्वेज को रीड करना होगा ताकि आप देख सके कि उस व्यक्ति का इंटरेस्ट किस चीज में है, उन्हें क्या पसंद है, उसके अनुसार आप पहचानें और बातचीत में एक ऐसा एलिमेंट शामिल करें जो उस व्यक्ति के इंटरेस्ट में प्रेरित करेगा। उसके बाद आप अपना कोई टैलेंट या एबिलिटी को सेल करते हो। फॉर एग्जाम्पल, यदि कोई आपसे कहता है कि मुझे क्रिकेट बहुत पसंद है और अगर आपको भी क्रिकेट पसंद है तो आप उसके साथ क्रिकेट रिलेटेड टॉपिक पर बात कर सकते हैं क्योंकि वही चीज़ आप दोनों में कॉमन है। और अगर आपको उसकी कोई नॉलेज नहीं है तो आप इस टॉपिक के बारे में उनसे और क्वेश्चंस कर सकते हैं और उनकी इंटरेस्ट में अपने इंटरेस्ट दिखा सकते हैं, जिससे कॉन्वर्सेशन और मज़ेदार बनेगी। नंबर 7, टेक अ पॉज। दोस्तों, आपकी बातों को ठहर ठहर कर धीरे धीरे बोलने से उनकी इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है और बहुत ही प्रभावशाली साउंड करता है। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी से पूछें कि आप संडे को क्या कर रहे हैं और अगर किसी का जवाब इस टोन में आए, मैं सुबह को पार्क में टहलने जाता हूँ, उसके बाद विचार करता हूँ, फिर मैं अपना नाश्ता करता हूँ, उसके बाद दोस्तों से मिलता हूँ, रात को सो जाता हूँ। इसी के बजाय अगर आपको किसी का आंसर इस टोन में मिले कि मैं सुबह पार्क जाता हूँ, फिर अपना ब्रेकफास्ट करता हूँ, उसके बाद अपने फ्रेंड से मिलता हूँ, रात में अपना डिनर करके आराम से सो जाता हूँ। आपसे ये सवाल पूछा जाता है कि आपको कौन सा ज़्यादा अट्रैक्टिव लगा, सेकंड वाला ही ना। इसीलिए आपकी स्टेटमेंट को इस तरीके से प्रेजेंट करने के लिए ध्यान रखें कि आप पॉज का यूज़ करें ताकि इंटरेस्टिंग कॉन्वर्जेशन कंटिन्यू रहे। इससे आपकी इंपॉर्टेंस बढ़ेगी और लोगों को आपका कॉन्वर्जेशन हमेशा इंटरेस्टिंग लगेगा, आपकी बात उनको इफेक्ट करेगी। दोस्तों, होप करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। बाय बाय।